Hello everyone. In this video, we will discuss about two important numericals, two important NCERT numericals, and one important derivations that whenever two capacitors of different potential of different charge are connected in parallel, then there is a flow of charge from high potential to low potential, and in this process there is a loss of energy. Now we have to prove that how much is loss of energy, and we have to prove that mathematically that there is a loss of energy whenever two capacitors are connected in parallel, right? So we have to prove that there is a loss of energy during sharing of charge when two capacitors are connected in parallel. Suppose ये हमारे पास पहले का सर्किट है। Q1 इसका चार्ज, C1 इसका कैपेसिटेंस, V1 इसका पोटेंशियल, Q2 इसका चार्ज, C2 इसका कैपेसिटेंस, V2 इसका पोटेंशियल बिफोर, राइट। तो मुझे बताइए इसके पास पहले की एनर्जी कितनी होगी। नेट एनर्जी E1 इनिशियल एनर्जी हमारे पास ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों की एनर्जी का सम 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, कोई डाउट ही नहीं है। पहले की एनर्जी, नेट एनर्जी बिफोर नाउ नेट एनर्जी आफ्टर। नेट एनर्जी कब, जब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया है। तो इसको समझने के लिए पहले तो मुझे एक चीज आपको बतानी है, वो ये है, अगर मैं इन दोनों कैपेसिटर को आपस में जोड़ दूं, देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टिल दैट द पोटेंशियल ऑफ द बोथ द कैपेसिटर डज नॉट बिकम्स इक्वल, राइट। यानी कि चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम न बन जाए। तो कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे, एक कॉमन पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट चार्ज डिवाइड बाई नेट कैपेसिटेंस, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C। V इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना था पहले, नेट, इसके पास चार्ज कितना है Q1 इक्वल टू कितना होता है C1 इंटू V1। तो Q1 प्लस Q2 नेट चार्ज, इसका चार्ज डिवाइड बाई नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, और V इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 V1, Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। दिस इज अवर कॉमन पोटेंशियल। कुछ टाइम बाद इसका पोटेंशियल V हो जाएगा, इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा, तब ये शेयरिंग ऑफ चार्ज रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि चार्ज के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस जरूरी है। तो कुछ टाइम बाद हमको ऐसा मिल जाएगा कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कितना हो गया, सेम, एंड वी विल कॉल दैट कॉमन पोटेंशियल। ठीक, तो नेट एनर्जी आफ्टर कितनी हो जाएगी, दैट E2 इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। नेट देखो, बात की एनर्जी 1/2 CV स्क्वायर, C कितना है नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, V कितना है कॉमन पोटेंशियल V स्क्वायर, या E2 इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। सही बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। और C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 का स्क्वायर तो गया, तो E2 इक्वल टू कितना आया, E2 इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, है ना, और ऊपर क्या बच गया है, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। फिर से पहले की एनर्जी, जब तक हमने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट नहीं किया था तब इतनी एनर्जी थी, बाद में हमारे पास इतनी एनर्जी आ गई है। और हम ये बोल रहे हैं दैट जब कभी भी हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है, कुछ एनर्जी हीट में हमारी वेस्ट हो जाती है। जिस वायर से ये चार्ज फ्लो होगा उस वायर के चारों ओर हीट बनेगी, और वो हीट एनर्जी हमको फाइंड करनी है।
तो कितना हीट बनेगा, जितना दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होगा। तो पहले तो हमको प्रूव करना है कि एनर्जी का लॉस हुआ है। तो अगर एनर्जी का लॉस कब होगा, पहले की एनर्जी में से अगर मैं बाद की एनर्जी को माइनस करूंगा, पहले की एनर्जी में E1 में से E2 को अगर मैं माइनस करता हूं, E1 माइनस E2, और अगर ये मेरे पास कोई पॉजिटिव चीज आती है, जैसे मान लो ये 100 था और ये मान लो 70 है, तो कितना आया, 30 आया पॉजिटिव का। अगर ये मान लो 70 है और ये मान लो 100 है, तो मेरे इस बार क्वांटिटी नेगेटिव की आएगी, यानी कि छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा और मेरे पास क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तो मैं समझ जाऊंगा कि एनर्जी लॉस हुई है। ठीक है, तो कर लो माइनस 1/2 पहले की C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस C1 प्लस C2। हम ठीक बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, कूल। ठीक है भाई, अब देखिए विच इज इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, क्यों, इस माइनस से, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, क्यों, इस माइनस से, फिर माइनस ट्वाइस 2ab है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2C1V1 C2V2 डिवाइड बाई ट्वाइस C1 प्लस C2। सही है, बहुत सही है भाई। अब देखिए नेक्स्ट एलसीएम ले लेते हैं, सारा एलसीएम, हमने एलसीएम सारा ले लिया, कितना ले लिया, ट्वाइस C1 प्लस C2। अब 2 तो सब जगह था, 2 तो आ ही गया, लेकिन C1 C2 खाली यही है, यहां नहीं है, तो यहां C1 C2 का इंटू भी होगा, हाँ है ना, बिल्कुल होगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए C1 इंटू C1 ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस, अब C2 का इंटू तो होगा, तो C1 C2 V1 स्क्वायर, सही है, फिर प्लस अब इसके साथ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस अब C1 का भी तो होगा C1 C2 V2 स्क्वायर, और अब ये वाली क्वांटिटी माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 V1 C2 V2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखिए ये क्वांटिटी हमारी माइनस ये होगी, C1V1 स्क्वायर पॉजिटिव का माइनस का, C2V2 स्क्वायर पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, कट गया भाई। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए इस क्वांटिटी C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 यहां भी है तो कॉमन ले लो C1 C2 को, C1 C2 कॉमन आ गया, क्या बच गया, V1 स्क्वायर, क्या बच गया, V2 स्क्वायर, क्या बच गया, माइनस 2V1 V2 डिवाइड बाई ट्वाइस C1 प्लस C2, है ना, ट्वाइस C1 प्लस C2 इज इक्वल टू, अब देख रहे हैं आप C1 C2, ये बन गया हमारा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ट्वाइस C1 प्लस C2। इसको ध्यान से देखिए, दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या है, विच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब अगर इसका ये इसमें से E1 में से E2 को माइनस करके एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमारे पास आई है, दैट प्रूव्स दैट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि हीट तो होगी या कुछ स्कैटर हो जाएगी, लेकिन हम लोग, हमारा इश्यू वो नहीं है कि एनर्जी कहाँ गई, हमारा इश्यू ये है दैट एनर्जी लॉस हुई कि नहीं हुई है। तो आंसर एनर्जी लॉस हुई है, एंड हाउ मच, इतनी एनर्जी लॉस हुई है, क्योंकि बड़े में से छोटे को अगर मैंने माइनस किया हुआ तभी मेरा पॉजिटिव आएगा, हेंस एनर्जी लॉस। ठीक हो क्या, राइट। तो ध्यान से तेरा एक बार फिर से, इस पे हमारे पास न्यूमेरिकल भी आता है, दैट एनर्जी फाइंड करो, एनर्जी लॉस को फाइंड करो जब हमने दो कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, और ये खुद अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो इस चैप्टर से एग्जाम में आता रहता है बार बार। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमन पोटेंशियल,
तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, अब इसको डिफाइन कीजिए, दैट व्हेनेवर टू कैपेसिटर्स ऑफ different potential and different charge are connected in parallel, then charge start flowing from high potential to low potential until the charge of both the until the potential of both the capacitor does not become equal, and that potential is known as common potential, right? अब देखिए, मैं आपके सामने दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रख रहा हूं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एग्जांपल, रिपीटेड को भी ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहला इसी पे बेस होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये मैंने यहां लिखा भी है, एनसीईआरटी रिपीटेड और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ध्यान से सुनिए, ए 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू ए 200 वोल्ट सप्लाई, C1 V1 दिया हुआ है साफ साफ, ठीक है। इट इज डिस्कनेक्टेड एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर। अब फिर इसका हम देखो, C2 C1 C2 V1 और V2 जीरो है, क्यों जीरो है, अनचार्ज है, राइट, ठीक हो क्या। फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस, फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। तो ध्यान से देखो, आपको फाइंड कैसे करना है, ऐसे ही फाइंड करना है, इजीली हो जाएगा आपसे। और दूसरा देखो, इसका आंसर कितना है, 6 × 10⁻⁶ जूल। आप लगा के देखिए, नहीं होगा तो मैं इसको लगा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिए कि ये नहीं हुआ है, राइट। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज का है एनसीईआरटी का। हमारे पास 4 कैपेसिटर दिए हुए हैं और ये इस तरीके से हमने इनको कनेक्ट किया हुआ है। 300 वोल्ट सप्लाई, C1 C2 C3 C4, ये दोनों 200 200 के हैं, 100 के हैं, पिकोफैरेड में दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। हमने हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल, हर एक के अक्रॉस हमने चार्ज फाइंड करना है, तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ये, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगा के देखिए, हो जाना चाहिए आपसे। नहीं होगा, अगेन इन्फॉर्म मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। थैंक यू।